हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें 6 पार्ट हैं, 3 मैंने लिखे हुए हैं। अब इन 6 पार्ट को हमें ये चेक करना है 1 बाय 1 कि ये सिमिलर है कि नहीं। अभी हमने 3 पार्ट लिखे हुए हैं, हर एक पार्ट में अपने को चेक करना है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। वही बोला गया है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। तो इनमें से जो 3 पार्ट अपने को दे रखे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, इसके अलावा 3 पार्ट और भी हैं, वो हम आगे करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में आप देखिए डायग्राम दे रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। आपको दिख रहा है कि 2 ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। और आपको पता है कि थ्योरम क्या होती है कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल, या करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल। तो इस ट्राइंगल के लिए क्या हो रहा है, पहले पार्ट के लिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, इक्वल। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। वही अपने को लिखना है। लिखते हैं इसमें, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। देखिए फर्स्ट ए वाला पार्ट देखिए आप, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और सी पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए आप 2 ट्राइंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी अपने को वही चेक करना है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। आप इसमें ये देखो, एंगल तो इसमें दिए नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम चेक करते हैं। ए बी अपॉन क्यू आर, देखो 2/4 कितना आ रहा है, 1/2, क्लियर। बी सी अपॉन पी आर 2.5/5, ये भी कितना आ रहा है, 1/2। और ए सी अपॉन पी क्यू 3/6 कितना आ रहा है, 1/2। तो 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर अपने को चेक करना हो, या तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लो। जैसे फर्स्ट पार्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे, इक्वल, और सेकंड वाले पार्ट में एंगल तो नहीं दिए लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो रहा है, सिमिलर। तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सेकंड वाले पार्ट में देखिए आप, ए बी अपॉन क्यू आर, लिखिए आप इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर 2/4, बी सी अपॉन पी आर 2.5/5 कितना आएगा, 1/2, बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर। और क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी क्यू 3/6, ए सी अपॉन पी क्यू। देखो आप 2 ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल कौन सी, ए बी अपॉन क्यू आर 2/4, बी सी अपॉन पी आर 1/2, ये भी आएगा, और ए सी अपॉन पी क्यू 3/6 कितना आएगा, 1/2। तो बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं या करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएं, सेम प्रोपोर्शन में, तो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले पार्ट में एंगल भी नहीं दिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है। आप देखो, जैसे मैंने LM लिया तो 2.7 बाय किसको ले सकते हैं, रेशियो नहीं आएगा सेम। मैंने MP लिया तो 2/5 या 2/6 1/3 आएगा, 2/5 ये पॉइंट में आ जाएगा, या 2/4 1/2। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम नहीं आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। आप लिख सकते हैं ट्राइंगल LMP, ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF are not similar since
the sides of triangles are not in proportion। क्लियर है? तो ये हुआ इसका थर्ड पार्ट। ना तो एंगल इक्वल दिए हैं, एंगल तो दिए ही नहीं है उसमें, और जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो कितने भी आप पेयर बनाओ करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर। सेकंड वाले पार्ट में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या दिया था? सेम, तो ट्राइंगल सिमिलर बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। थर्ड वाले में ना तो एंगल दिए हैं ना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए आप, ट्राइंगल एम एन एल, ट्राइंगल पी क्यू आर। आप ये देखो एंगल एम कितना दिया है? 70 डिग्री। उसके सामने की साइड क्या है? एन एल, वो साइड गिवन नहीं है। इसमें देखो एंगल क्यू कितना दिया है? 70 डिग्री, और इसके सामने की साइड क्या है? अपोजिट साइड पी आर, ये भी गिवन नहीं है। एक तो एंगल क्या हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में? इक्वल। और देखो जो एंगल 70 दिया है उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है एडजेसेंट वो दी है 5 और 2.5, इसकी भी साइड दी है एडजेसेंट साइड 5 और 10, तो एंगल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू एम एन अपॉन पी क्यू और एम एल अपॉन क्यू आर। तो दो ट्राइंगल में एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है, और जो दो साइड हैं एडजेसेंट साइड दी है अपने को, उनका रेशियो भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो फोर्थ पार्ट में आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एम एन एल, इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों क्या दिया है? 70 डिग्री ईच, 70 डिग्री, दोनों एंगल क्या दिए अपने को? 70 डिग्री। सेकेंड एम एन अपॉन पी क्यू, रेशियो कितना आएगा? 1/2। एम एल अपॉन क्यू आर, रेशियो कितना आएगा? 1/2। तो एक तो एंगल इक्वल हो गया, और जो साइड है एडजेसेंट साइड उनका रेशियो भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? एम एन अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन में क्यू आर। देखिए आप, एक तो एंगल इक्वल हो गया 70 डिग्री, एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू और एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर। एम एन अपॉन पी क्यू हो गया 1/2, एम एल अपॉन क्यू आर हो गया 1/2, और एक एंगल 70 डिग्री अपने को दे रखा, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये हुआ फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट में देखो आप, एक तो एंगल दिया है अपने को 80 डिग्री। अच्छा, इसमें 80 के अपोजिट साइड क्या है? BC, वो अपने को दिया 3। इसमें 80 के अपोजिट साइड क्या है? DE, वो तो अपने को दिया ही नहीं है। तो एंगल तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग साइड उनका रेशियो सेम नहीं आ रहा है, वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF are not similar as corresponding sides are not in proportion। ये हुआ इसकी फिफ्थ पार्ट का आंसर। फोर्थ वाले में क्या था? जो एंगल गिवन था उसके अपोजिट साइड दोनों में गिवन नहीं थी, एडजेसेंट साइड अपने को दे रखी थी, उनका रेशियो सेम आ गया और एक एक एंगल इक्वल हो गया, इसलिए फोर्थ वाला पार्ट क्या हो गया? सिमिलर। दोनों ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर। फिफ्थ वाले पार्ट में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, जो एंगल की अपोजिट साइड इसमें दी है 3, इसमें नहीं दी है, इसलिए अपने को यह भी चेक करना होता है कि कौन सा एंगल दिया है और उसकी अपोजिट साइड गिवन है या नहीं दी है। सिक्स वाले पार्ट में देखिए आप, सिक्स वाले पार्ट में दो ट्राइंगल अपने पास हैं, दोनों में दो दो एंगल दिए, थर्ड निकल आएगा। इसमें ये एंगल मिसिंग है और ये एंगल मिसिंग है एफ, ये निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज और इसमें एंगल पी मिसिंग है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल दिए हों, थर्ड कैसे निकालते हैं? तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने लिया इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF, देखिए आप इन ट्राइंगल DEF,
एक एंगल दिया है डी 70 डिग्री, ई दिया है अपने को 80 डिग्री। एफ कैसे निकालेंगे? इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ सिंस सम ऑफ angles of a triangle is 180 degree, hence angle D, angle E, angle F, hence angle D plus angle E plus angle F कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल F मिसिंग है, D कितना दिया है? 70 और E कितना दिया है? 80 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल F 180 डिग्री। तो एंगल F कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 8 7 15 माइनस का 150 डिग्री कितना आ गया? ये 30 डिग्री आ गया। ऐसे देख लीजिए आप सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, PQR में भी क्या हो जाएगा? तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। थर्ड एंगल हम निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल PQR क्या करेंगे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से आएगा ये? सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और आप लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दोनों का मीनिंग सेम है। एंगल P निकालना है, Q और R अपने को दे रखे हैं, आप निकाल लीजिए, निकल आएगा। उसमें तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो लिखते हैं इसमें इन ट्राइंगल, अच्छा इसमें तीनों का सम 180 निकालना है अपने को, तो लिख दीजिए आप। एंगल P मिसिंग है, तो एंगल P प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम 110 डिग्री। 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री कितना आ गया? 70 डिग्री। देखो एंगल F आ गया 30 डिग्री, एंगल P आ गया 70 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल आ गए, दो तो गिवन थे, एक मिसिंग था, वो फाइंड आउट कर दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF एंड PQR देखिए ये एंगल फाइंड किया 30 डिग्री, एंगल P हमने फाइंड कर दिया, कितना आ रहा है? 70 डिग्री। तो हमारे पास एंगल F आ गया 30 डिग्री, एंगल P आ गया 70 डिग्री। अब दोनों ट्राइंगल में देखो आप, दोनों ट्राइंगल में तीन तीन एंगल आ गए, दो तो गिवन थे, थर्ड हमने फाइंड आउट कर दिया। क्या हो जाएगा? एंगल D इज इक्वल टू ये 70 आ गया, एंगल F कितना आ गया? 30 डिग्री, और ये आ गया 70 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर दिए। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। इसमें लिख सकते हैं ईच 70 डिग्री, ईच 80 डिग्री, और इसमें ईच 30 डिग्री। ये देखिए दोनों ट्राइंगल में दो दो एंगल गिवन थे, थर्ड हमने निकाल दिया कहां से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल P ईच 70 डिग्री। डायग्राम में देखिए आप 70 डिग्री, ये गिवन था, ये मिसिंग था, फाइंड आउट किया। एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों गिवन थे, ईच 80 डिग्री। एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, एंगल F मिसिंग था, फाइंड आउट किया, एंगल R गिवन था, तो ईच 30 डिग्री। तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, therefore triangle DEF similar triangle PQR by angle 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 similarity criterion। देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, दोनों ट्राइंगल में एक ही एंगल गिवन था, और जो करस्पॉन्डिंग साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, उनका रेशियो क्या रहा है? सेम, इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ये अपने को चेक करना होता है कि कौन सा एंगल दिया है और जो साइड उसके एडजेसेंट दिए हैं उनका रेशियो सेम आना चाहिए।
6 वाले पार्ट में दो ट्राइंगल अपने पास है, दोनों में दो दो एंगल दिए हैं, थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट किया, एक ही एंगल दोनों मिसिंग था बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। उसके बाद दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल, तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।